अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान नियाज़ई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की इस नशिस्त में हम एक अदद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप काफ़ी तफसील के साथ लेकर चलेंगे ताकि इस तरह के सवालात से कभी भी आपका साबका पेश आ जाए तो आपको पता हो कि आप इस तरह के सवालात को कैसे हल कर सकते हैं। तो सवाल हमारे पास यहाँ पर सामने दर्ज है और ये सवाल आप में से ही किसी तालिब इल्म ने मेरे साथ शेयर किया था और मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस सवाल पर एक वीडियो बना दूं और वीडियो में इसको सॉल्व करके दिखा दूं। और चूँकि ये सवाल जो पिछला कंटेंट हम पढ़ चुके हैं उससे काफ़ी मिलता है, उससे काफ़ी रिलेटेड है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना ही दी जाए ताकि उस तालिब इल्म का भी भला हो जाए और जो बाकी तालिब इल्म हैं उनके लिए, उनकी प्रैक्टिस के लिए भी कुछ ना कुछ मवाद उनको मिल जाए। तो अभी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सवाल हमारे सामने मौजूद है, मैं इसको पढ़कर आपको सुना देता हूँ। तो एलिस फिल्स अप द गैस टैंक ऑफ हर कार बिफोर गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। तो एलिस एक ख़ातून हैं जिन्होंने कि लॉन्ग ड्राइव पर जाना है अपनी कार पर, और लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पहले वो क्या करती हैं कि वो अपनी कार का जो गैस टैंक है उसको मुकम्मल तौर पर फिल कर लेती हैं। तो ये हमें पहली लाइन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद हमें कहा गया है कि द इक्वेशन बिलो मॉडल्स द अमाउंट ऑफ गैस जी इन गैलन्स इन एलिस कार व्हेन शी हैज़ ड्राइवन डी माइल्स। तो हमें सेकंड सेंटेंस में क्या गिवन है, हमें एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमें एक इक्वेशन यहाँ पर दी गई है और ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन हमें रिलेशनशिप बता रही है कि किन दो चीज़ों में रिलेशनशिप बता रही है। हमें बता रही है कि गाड़ी में जो कार जो है उसमें कितनी अमाउंट ऑफ गैस है, एक उसको हम जी से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर पहले वेरिएबल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं, एक वेरिएबल जी इस्तेमाल हुआ है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास डी इस्तेमाल हुआ है। और ये मैं आपको यहाँ पर इसको हाईलाइट भी करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं। एक इक्वेशन हमें गिवन है उसमें दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं। एक वेरिएबल जी है, जी का मतलब है अमाउंट ऑफ गैस जो कि एलिस के कार में थी और या एलिस के कार में है, ये अमाउंट ऑफ गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फ़ाबेट जी। और हमारे पास दूसरा जो वेरिएबल है वो है डी, यानी कि कितना ट्रैवल किया है एलिस ने। और हमारे पास दो वेरिएबल्स गिवन हैं जी और डी, और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है उसके लिए हमें यहाँ पर ये इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन क्या कर रही है, ये इक्वेशन रिलेशनशिप को मॉडल कर रही है जो कि गैस, अमाउंट ऑफ गैस और डिस्टेंस ट्रैवल के दरमियान जो हमारे पास रिलेशनशिप है उसको बता रही है। तो अब हमसे सवाल ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 32 इन द इक्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन में एक नंबर है 32 यहाँ पर गिवन है जो कि जिसके डी को जिससे हमने डिवाइड किया है, यानी डी बाई 32 है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इस 32 का क्या मतलब है। तो ये हमारे पास सवाल है और इसके बाद हमें कुछ नीचे ऑप्शंस भी गिवन हैं और इन ऑप्शंस में से हमने कुछ जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो हमने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं बारहा इसको पहले भी पिछली नशिस्तों में भी दोहरा चुका हूँ कि जब भी इस तरह के सवालात आएँ तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है और आपको यहाँ सवाल को देखकर भी पता चल रहा होगा कि इस तरह का जितना भी कंटेंट है, जो इसकी थ्योरी है, जितना भी हम इसका अमल है या जितना भी हम इसकी थ्योरी है पीछे, वो हम काफ़ी डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। तो अब आपने सवाल को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है कि इसकी जो थ्योरी है इस तरह के सवालात की वो आपको आती है। बस थोड़ा सा इशू ये होता है कि सवाल को थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया जाता है और बाकी इसका जो प्रोसेस होता है, सारा जो पीछे थ्योरी होती है वो सारी सेम रहती है। तो बैक एंड पे जो काम हो रहा होता है वो बिल्कुल सेम है यहाँ पे भी, और बस थोड़ा सा सवाल को घुमा फिरा के दिया तो आपने सवाल से घबराना नहीं है और सवाल को पहले अच्छे से समझ लेना है। सवाल को अच्छे से समझ लेंगे तो आगे वाला पूरा प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एलिस एक ख़ातून है जिन्होंने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है अपनी कार पर, और लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पहले वो क्या करती हैं, वो अपनी कार का जो गैस टैंक है उसको पूरा फिल कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जो कि हमें बताती है रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान। किन दो वेरिएबल्स के दरमियान, एक हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस है जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया है, जी के अल्फ़ाबेट से, और हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड है जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं जी और डी, और इनका क्या रिलेशनशिप है ये हमें यहाँ पर इस इक्वेशन में भी गिवन है। और अगर आप इक्वेशन पे नज़र डालें तो आपको यहाँ पर देख कर पता अंदाज़ा हो भी रहा होगा कि जैसे जैसे आप यहाँ पर अगर आप देखें
तो डी के साथ चूँकि नेगेटिव का सिंबल है, तो जैसे जैसे यानी डी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी डिस्टेंस ज़्यादा कवर होता जाएगा, तो वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। और ये आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, यानी जैसे जैसे आप डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो आपने अगर टैंकी फुल करवाई हुई है गाड़ी की, गैस की टैंकी आपने फुल करवाई हुई है, तो उससे क्या होगा, वो आपकी गैस कम होती जाएगी जो कि गाड़ी के अंदर मौजूद है। तो ये आप रियल लाइफ से भी इसको इमेजिन कर सकते हैं कि डिस्टेंस का रिलेशनशिप, यानी जो कि अमाउंट ऑफ गैस है गाड़ी के अंदर, उसके साथ क्या रिलेशनशिप आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ कम होगी, यानी डिस्टेंस को आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो अमाउंट ऑफ गैस है गाड़ी में वो कम होगी। यानी इससे उल्टा तो कभी नहीं हो सकता। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो उसके बदले आपकी गाड़ी में पेट्रोल ऐड होता जाएगा। ऐड नहीं होगा, बल्कि आपकी गाड़ी से पेट्रोल सब्ट्रैक्ट होगा या कंज्यूम होता जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है और हमने बताना है कि इसमें 32 का क्या मतलब है। तो ये हमारे पास सवाल गिवन है और उम्मीद करता हूँ सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है और उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन प्रोसीड एज स्टेप 1 हमारे पास है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, उनको अच्छे से समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स का मतलब क्या है और वो हैं क्या क्या। तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए थे, एक जी था और एक डी था। तो जी का क्या मतलब था, अमाउंट ऑफ गैस इन कार, इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अमाउंट ऑफ गैस इन कार हमारे पास, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट हमारे पास गैलन्स है। तो अगर बिलफर्ज हमारे पास जी की वैल्यू 10 आती है तो उसका मतलब है हमारी कार के अंदर 10 गैलन जो है गैस मौजूद है। इसी तरीके से जी की वैल्यू अगर 5 आती है तो उसका मतलब है हमारे पास कार के अंदर 5 गैलन्स जो है वो गैस मौजूद है। इसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास वेरिएबल है वो डी है, और डी मैंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है, यानी कि कितना सफ़र एलिस ने तय किया है अपने जो लॉन्ग ड्राइव है उसमें। और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट माइल्स में है। तो यानी कि हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो माइल्स में है। और अगर डी की वैल्यू मिसाल के तौर पर 20 है तो इसका मतलब है एलिस ने 20 माइल्स जो है वो डिस्टेंस कवर किया है अपनी जो गैस टैंक है उसको फिल करने के बाद। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और यहाँ पर सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ये हम पिछली नशिस्तों में भी काफ़ी डिटेल के साथ देख चुके हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फ़र्क होता है, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है कि जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, और इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल होता है कि जो दूसरे पर डिपेंड ना कर रहा हो बल्कि आज़ाद हो। यानी इंडिपेंडेंट कहते हैं आज़ाद को, डिपेंडेंट कहते हैं कि वो दूसरे पर मुनहसिर हो। तो यहाँ पर यानी कि हम ऐसे वेरिएबल जो कि दूसरे पर मुनहसिर होगा उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, और जो कि हमारे पास दूसरे पर मुनहसिर नहीं होगा या दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे पास जो जी है वेरिएबल है, अमाउंट ऑफ गैस इन कार, वो डिपेंड कर रही है कि एलिस ने डिस्टेंस कितना कवर किया है। यानी अगर एलिस ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा तो हमारे पास कार के अंदर गैस कम रह जाएगी, तो जी की वैल्यू कम होगी। अगर एलिस ने डिस्टेंस कम कवर किया होगा तो हमारे पास कार के अंदर गैस की जो अमाउंट है वो ज़्यादा रह जाएगी और जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देखने से भी और थोड़ा सा सोच विचार करने से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर जी वेरिएबल है जो कि अमाउंट ऑफ गैस है, वो डिपेंड कर रही है कि एलिस ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। तो यहाँ पर चूँकि जी डिपेंड कर रहा है डी पर, तो हम जी को क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि जी हमारे पास जो अमाउंट ऑफ गैस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए। और हमें पता है कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम यूजुअली ग्राफ में अगर प्लॉट करें, जिसको हम वाई वेरिएबल कहते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वाई एक्सिस पर आता है। तो मैं यहाँ पर जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि वाई होता है उसको हम वाई एक्सिस पे पुट करते हैं, और जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम यूजुअली एक्स होता है ग्राफ में, उसको हम एक्स एक्सिस पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस पर कौन सा होगा या वाई वेरिएबल कौन सा होगा, वो हमारे पास यहाँ पर है जी है, और हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डी है। तो मैं यहाँ पर वाई की जगह जी आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पर एक्स की जगह डी आ जाएगा। तो हमने जो है इस इन्फॉर्मेशन से, यानी कि हमने पहले देखा कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उसमें कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, उससे हमने एक रफ सा ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, रफ सा एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, हमारे पास ग्राफ का ढांचा आ गया है। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 पर और देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे लेकर चलेंगे।
तो स्टेप 2 मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द प्रोवाइडेड लीनियर इक्वेशन इज़ ऑलरेडी सिंप्लीफाइड, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, और इस इक्वेशन को देखने से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और हमने स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन को काफ़ी डिटेल के साथ देख चुके हैं, उसकी जनरल फॉर्म भी हम देख चुके हैं। तो आपको यहाँ पर इसको देखने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये लीनियर इक्वेशन है या इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। और इसके अगर आप पावर्स भी देखें तो वो 1 में है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे पास इस लाइन की जो भी इक्वेशन आएगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो चूँकि हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, और हमने जब भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होती है, हमने कोशिश करनी होती है कि हमने उसको सिंप्लीफाई करना होता है जनरल फॉर्म की सूरत में। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके साथ 1 होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जी था, उसके साथ ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मौजूद है। अब चूँकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में मौजूद है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली कंपेयर इट विद द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब चूँकि ये हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन हमें प्रोवाइडेड थी ये पहले से ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जनरल फॉर्म जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की होती है, जिसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, उससे कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करने से बाय डूइंग सो वी कैन एक्सट्रैक्ट द स्लोप एंड इंटरसेप्ट एज। तो हम कंपेयर करके इससे इस इक्वेशन की हम स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं और इस इक्वेशन का वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉप पर मैंने जनरल फॉर्म लिखी है इक्वेशन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसके नीचे मैंने क्या लिखा है, इसके नीचे मैंने इस जो हमें इक्वेशन गिवन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इन दो इक्वेशंस को आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर y वेरिएबल जो था उसकी जगह हमारे पास g आ गया है, x वेरिएबल के पास x वेरिएबल की जगह हमारे पास d है, m की जगह यहाँ पर, बल्कि m से पहले c की जगह यहाँ पर हमारे पास 15 है, और x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम m कहते हैं। तो x के साथ यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट है जो कि -1/32 है वो हमारे पास m आ गया है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर फॉर्मली भी लिख दिया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि y होता है, यूजुअली इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म में y होता है, वो हमारे पास यहाँ पर g है। इसी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि जनरल फॉर्म x होता है वो हमारे पास यहाँ पर d है। स्लोप हमारे पास जो कि m होती है वहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास -1/32 है। y इंटरसेप्ट जो कि हमारे पास वहाँ पर c के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास यहाँ पर 15 है। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर इस जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन थी इसकी हमने स्लोप और y इंटरसेप्ट हमने फाइंड कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर रुक कर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई भी ग्राफ गिवन हो, इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन का आपको ग्राफ गिवन हो या स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन गिवन हो, तो आपने करना क्या है कि जिस तरह से एक मोटरसाइकिल की दुकान पर बैठा हुआ या मैकेनिक की दुकान पर बैठा हुआ एक मिस्त्री होता है, तो बिल्कुल मोटरसाइकिल के पार्ट्स को, यानी मोटरसाइकिल को टुकड़ों टुकड़ों में कर देता है, उसको पार्ट्स में खोल कर रख देता है। तो आपने भी यही करना है कि जब भी आपको इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन गिवन हो या लीनियर इक्वेशन गिवन हो या ग्राफ गिवन हो किसी लाइन का, आपने भी क्या करना है, उसके आपने उसको पुर्जे को खोल देना है, आपने उस इक्वेशन को खोल देना है। खोलने से क्या मुराद है, आपने उसके पार्ट्स को अलग-अलग कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने जो हमारे पास गिवन थी, हमें इक्वेशन गिवन थी, उसके पार्ट्स को मैंने क्या कर दिया, खोल दिया है। खोलने से हमें क्या पता चला कि इसकी स्लोप -1/32 है, y इंटरसेप्ट हमारे पास 15 है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास g है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास d है। तो हमने सारे पार्ट्स को जो है वो बिल्कुल खोल दिया है इक्वेशन के, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कि एक मिस्त्री जब आप मोटरसाइकिल उसके पास लेके जाते हैं तो बिल्कुल हर उसके पार्ट को खोल कर आपके सामने रख देता है। तो हमने भी यही प्रोसेस किया है। तो इससे क्या हुआ है कि हमारे पास जो लाइन के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जो हमारे पास उसकी स्लोप और y इंटरसेप्ट होते हैं वो हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको नंबर्स जो हमारे पास आए हैं अब देखना है कि इनका मतलब क्या है। तो अब हम स्टेप 3 पर चलते हैं और स्टेप 3 में देखते हैं कि स्टेप 3 में क्या है। हेयर वी कैन इंटरप्रेट y इंटरसेप्ट एज। तो अब हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या था जिसको हम लेटर c से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो हमारे पास 15 आया था। तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, हमने y इंटरसेप्ट को देखा था कि y इंटरसेप्ट क्या होता है, बल्कि इसकी इंटरप्रिटेशन पर आने से पहले इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट को हमें पता है कि क्या होता है, कि y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जब हमारे पास x वेरिएबल 0 हो जाए तो y की वेरिएबल क्या होती है, ठीक है। और या हमारे पास अगर आप ग्राफ पर रहते हुए जब ये बताता है y इंटरसेप्ट कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो आपका ग्राफ y की किस वैल्यू से शुरू हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास y इंटरसेप्ट 15 है, तो इसका क्या मतलब होगा, मैं यहाँ पर ऊपर पहले ग्राफ में भी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जब ये जो
ये ग्राफ है हमारे पास, तो जब हमारे पास डी की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी। यही चीज़ हमें बताती है ना वाई इंटरसेप्ट। तो हमें वाई इंटरसेप्ट क्या बता रहा है कि हमारा ग्राफ 15 की वैल्यू से शुरू होगा, जहाँ पर वाई की वैल्यू 15 होगी और डी की वैल्यू हमारे पास या डी की वैल्यू 0 होगी और वाई जी की वैल्यू हमारे पास 15 होगी। वहाँ से हमारा शुरू होगा। तो वाई इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे हमारा वाई इंटरसेप्ट 15 है। इसी को अगर मैं उसमें लिखना चाहूँ वर्ड्स की फॉर्म में, तो वो ये होगा, अमाउंट ऑफ गैस इन कार इज़ 15 गैलन्स इवन इफ़ शी डजंट ट्रैवल। इसका क्या मतलब है, यानी अगर वो डिस्टेंस कोई कवर ना भी करे, यानी अगर वो डिस्टेंस कवर ना भी करे तो उसकी गाड़ी में कितने गैलन्स मौजूद होंगे, 15 गैलन तो गैस मौजूद होगी। यानी ये तो हमें गिवन है कि उसने जब गैस के टैंक को फिल किया है तो उसमें हमारे पास ये हमने इक्वेशन ऑफ लाइन से मालूम किया है कि अगर वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल ना भी करे, यानी डी की वैल्यू 0 हो, तब भी हमारे पास उसकी गाड़ी में 15 गैलन्स तो मौजूद होंगे ही होंगे। ठीक है, तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहना चाहूँ कि वैन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी जिसको हम डी से कहते हैं, वैन डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डी इज़ 0 माइल्स, अमाउंट ऑफ गैस इन कार इज़ 15 गैलन्स। तो जब हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर हमारे पास जो डी वेरिएबल था वो 0 होगा, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे थे वो क्या होगी, 15 होगी। और यही चीज़ हमें ग्राफ से भी पता चल रही थी कि जब हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो 0 होगा तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो y की वैल्यू हमारे पास 15 थी। तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट हमें ये बता रहा है। तो हमने क्या किया, y इंटरसेप्ट को हमने यहाँ पर इंटरप्रेट किया। और यहाँ से हमें एक चीज़ और भी पता चल रही है कि जब हम ये कहते हैं कि जब उसने अगर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, उसकी गाड़ी में फिर भी 15 गैलन्स मौजूद हैं, तो इसका ये मतलब है कि चूँकि उसने टैंक फिल पूरा करवाया था, गैस का जो टैंक था, तो इसका ये मतलब है कि अगर वो ट्रेवल नहीं कर रही उसके बावजूद उसकी गाड़ी में फुल टैंक में 15 गैलन्स मौजूद हैं, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये हुआ कि उसकी गाड़ी का जो टैंक है उसकी कैपेसिटी है कि 15 गैलन्स उसके अंदर आ सकते हैं मैक्सिमम। 15 से ज़्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि उसने गैस के टैंक को पूरा फिल करवाया था। और पूरा फिल करवाने के बाद हमें ये पता है कि अगर वो डिस्टेंस ना भी ट्रैवल करे, यानी कि गाड़ी वैसी की वैसी खड़ी रहे, तो उसके अंदर 15 गैलन मौजूद होंगे। तो यानी अगर उसने गैस का टैंक फुल करवाया है तो उसमें यानी उसने गाड़ी के अंदर 15 गैलन्स डलवाए हैं। तो हमारे पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये आ गया है कि उसकी गाड़ी की जो कैपेसिटी है या जो टैंक की कैपेसिटी है वो 15 गैलन्स है। और ये हमें कैसे पता चला कि यानी जब वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं भी करेगी तो उसका गैस का जो टैंक है वो फुल रहेगा, और फुल में हमें पता है कि 15 गैलन्स मौजूद होंगे पहले से ही। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर देख लेते हैं कि जो वाई इंटरसेप्ट से जो हमारे पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई है, इससे कुछ हमें हिंट मिलता है। जो हमारे पास एमसीक्यू में जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन थे उसके बारे में कोई हिंट हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो हमें यहाँ पर जो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल ना भी करे तो उसकी गाड़ी के अंदर जो है वो 15 गैलन्स मौजूद होंगे, जो कि मैक्सिमम अमाउंट है उसकी, जो कि उसके गैस टैंक के अंदर हो सकती है। तो इस समय क्या पता चला कि उसके गैस टैंक की कैपेसिटी क्या है, वो जो मैक्सिमम उसके टैंक में आ सकता है वो 15 गैलन्स आ सकते हैं, क्योंकि उसने अपने टैंक को फिल करवाया था और अभी हमने डिस्टेंस कवर भी नहीं किया, तो उसकी टैंक में 15 गैलन्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर किसी ऑप्शंस को हम कुछ उसके बारे में देख सकते हैं, कुछ कंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो हमारे पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आया है। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी हमें कह रहा है कि एलिस की जो कार है उसके टैंक कैन होल्ड 32 गैलन्स ऑफ गैस। तो ये हमें कह रहे हैं कि उसका जो टैंक है वो 32 गैलन जो गैस का है वो अपने अंदर होल्ड कर सकता है। तो क्या ये दुरुस्त बात है? अभी हम पीछे देख कर आए हैं कि जो एलिस की गाड़ी का जो टैंक है वो मैक्सिमम कितनी स्टोर कर सकता है, यानी अगर वो डिस्टेंस ना भी ट्रैवल करे एलिस, तो फिर भी उसकी गाड़ी में सिर्फ 15 गैलन्स जो हैं, उसकी गाड़ी के टैंक में 15 गैलन्स ऑफ गैस जो है वो मौजूद होगी, क्योंकि उसने टैंक फिल करवाया था और डिस्टेंस ट्रैवल नहीं भी किया। तो मैक्सिमम अमाउंट क्या है, ये 15 उसके टैंक में मौजूद हो सकती है। तो बी ऑप्शन जो हमें कह रहा है कि उसके टैंक में 32 गैलन जो गैस है वो उसका टैंक होल्ड कर सकता है। तो हमें यहाँ से जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी जो कि वाई इंटरसेप्ट में पता चल रहा था, तो बी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि हमें पता है कि उसके टैंक में मैक्सिमम जो आ सकता है वो 15 गैलन्स आ सकता है, जो हमारे पास गैस है वो आ सकती है। ठीक है, तो अब हमारे पास वाई इंटरसेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं कि स्लोप को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले अगर आप ग्राफ को भी देखें तो आपको रफली अंदाज़ा भी होना चाहिए
कि चूँकि हम जैसे, और इक्वेशन को भी अगर आप देखें तो जैसे जैसे हम डी को बढ़ाते जाएंगे, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करते जाएंगे, तो जी की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में यही होता है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ गैस है गाड़ी में वो कम होती जाती है। तो इससे हम यहाँ पे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को ज़्यादा करते जाएंगे, ग्राफ के अंदर भी जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस को की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास वाई एक्सिस या जी कम होता जाएगा। तो हमारे पास जो लाइन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, यानी 15 से शुरू होगी और नीचे की तरफ आ रही होगी, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, क्योंकि डी को बढ़ाने से जी डिक्रीज़ हो रहा है। तो रफली मैंने बताया है। इसको अगर फॉर्मली लेकर चलें तो हम अपने स्टेप 4 पर चलते हैं और स्टेप 4 में देखते हैं कि स्लोप जो हमारे पास आई है उसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। हेयर वी कैन इंटरप्रेट स्लोप एज, तो स्लोप हमारे पास -1/32 थी और यहाँ पर आप माइनस का सिंबल देख कर भी बता सकते हैं। स्लोप हमें दो चीज़ें बताती थी, उसके साथ जो हमारे पास साइन होता है पॉजिटिव या नेगेटिव का, वो हमें बताता है कि स्लोप ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए। तो यहाँ पर चूँकि साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब है स्लोप, हमारी लाइन जो है वो नीचे की तरफ जा रही होगी। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे होंगे तो हमारी लाइन नीचे की तरफ आ रही होगी। एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन तो हमें यह पता चल गया कि लाइन नीचे की तरफ आ रही है। दूसरा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है कि किस मैग्नीट्यूड से या किस स्टीपनेस क्या है उसकी, है क्या मैग्नीट्यूड है, तो वो क्या है, वो यहाँ पर 1/32 है। और इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसको हम इंटरप्रेट काफ़ी तफसील के साथ हम पिछली वीडियोज़ में भी देख चुके हैं और यहाँ पर इसको मैंने फॉर्मली भी यहाँ पर दर्ज कर दिया है। विद एवरी यूनिट इंक्रीज इन डी, जी डिक्रीजेज बाय 1/32 यूनिट्स, यानी जब भी आप डी का 1 यूनिट इंक्रीज़ करेंगे तो जी डिक्रीज़ हो जाएगा। कितने यूनिट्स डिक्रीज़ होगा, 1/32 यूनिट्स डिक्रीज़ होगा। यानी आपने 1 माइल अगर डिस्टेंस कवर किया है तो आपकी गाड़ी में से 1/32 टाइम्स जो है वो 1/32 गैलन्स जो हैं, यानी गैलन्स का जो, अगर आप 1 गैलन के 32 हिस्से कर दें तो उसमें से एक हिस्सा आपका गैलन का कम हो जाएगा, यानी 1/32 गैलन्स आपके 0.0 समथिंग कुछ आएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपके गैलन्स जो हैं अमाउंट कम हो जाएगी। और इसी को अगर आप ग्राफ में देखना चाहें तो इसका मतलब ये है कि जब आप 1 माइल ट्रैवल करेंगे या डी को 1 से इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है आपका गैलन्स कितने कम हो जाएंगे, वो 15 - 1/32 कम हो जाएंगे। तो यानी ये इसके जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, यानी कि आपके जो 1 माइल डिस्टेंस ट्रैवल करने से आपके गैलन्स में से 1/32 गैलन्स जो हैं वो आपके सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे या वो आप कंज्यूम कर लेंगे। तो हमारे पास स्लोप का मतलब ये है कि जैसे ही हम वो हमने पिछली वीडियोस में भी इसको काफ़ी तफसील से देखा है कि जैसे ही हम एक्स वेरिएबल को 1 यूनिट से बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट वाई वेरिएबल पर क्या होता है। और यहाँ पर हमारे पास एक्स वेरिएबल डी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम एक्स डी वेरिएबल को या डी को हम 1 यूनिट से बढ़ाते हैं तो हमारा जी जो है वो 1/32 यूनिट्स कम होता है। और तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूँगा और स्टेप 4 में हमने स्लोप की इंटरप्रिटेशन देखी। अब इसी इंटरप्रिटेशन को अगर मैं स्टेप 5 में थोड़ा सा रिफ्रेस करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। पहले मैं आपको रिलेशनशिप बता देता हूँ कि जब आप 1 यूनिट जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो आपका कितना गैलन्स कम होता है, जो गैस है वो 1/32 यूनिट्स आपकी जो गैस है वो कम होती है। यानी आप 1 यूनिट अगर इंक्रीज़ करते हैं डिस्टेंस को तो आपकी जो गैस है वो 1/32 यूनिट्स डिक्रीज़ होती है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाई कर दें, इसी इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा अगर आप रिफ्रेस कर दें तो वी कैन रिफ्रेस द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप एज विद एवरी 32 यूनिट्स इंक्रीज इन डी, जी डिक्रीजेज बाय 1 यूनिट। ठीक है, तो अब मैंने थोड़ा सा इसको रिफ्रेस किया है कि पहले हम कह रहे थे विद एवरी यूनिट इंक्रीज इन डी, यानी डी को 1 यूनिट बढ़ाने से हमारे पास जी 1/32 यूनिट्स डिक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है कि अगर मैं डी को 32 यूनिट्स बढ़ाऊँ तो फिर मेरा जी कितना इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ कि पहले मेरा अगर मैं डी को 1 यूनिट बढ़ा रहा था तो अब मैंने क्या कहा है, अगर मैं डी को 1 × 32 यूनिट्स बढ़ाऊँ, यानी 32 डी को 32 यूनिट से बढ़ाऊँ तो उससे मेरे जो जी है वो कितना कम होगा। तो वो दोनों साइडों पे हमें 32 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या आ जाएगा 32/32, तो ये इतना कम हो जाएगा। यानी जब हम
डी को 32 यूनिट से बढ़ाएंगे तो हमारे पास जी कितना कम होगा, जी हमारे पास 32/32 यूनिट कम होगा, जो कि कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जब मैं डी को 32 यूनिट से बढ़ाऊंगा तो मेरे पास जी कितना कम हो जाएगा, जी मेरा 1 यूनिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा रिफ्रेश किया है, यानी पहले हम डी को 1 यूनिट बढ़ा रहे थे तो उसका इफेक्ट देख रहे थे कि उसका इफेक्ट कितना होगा जी पर, और अब हमने सिंपली इसको कहा है कि अगर मैं डी को 32 यूनिट्स बढ़ाऊँ तो जी पर कितना इफेक्ट होगा, तो वो हमारे पास आ गया है 1 यूनिट। और सिंपली यहाँ पर मैंने, आप इसको वैसे रफली दिमाग में भी कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे इसकी मैथमेटिक्स भी आपको दिखा दी है कि 1 के इंक्रीज़ से दूसरा 1/32 डिक्रीज़ हो रहा था, तो 32 के इंक्रीज़ से दूसरा कितना डिक्रीज़ होगा, दोनों साइडों का आप 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब आपका सवाल होगा कि ये मैं कर क्यों रहा था जब स्लोप की एक मेरे पास इंटरप्रिटेशन आ गई थी जो कि जनरल इंटरप्रिटेशन है, तो फिर मैंने इसको रिफ्रेश क्यों किया। रिफ्रेश मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस में आएँ तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको ये नहीं पूछ रहे कि 1 माइल ट्रेवल करने से कितने गैलन कम होता है, तो ये आपसे कहीं नहीं पूछा गया, बल्कि थोड़ा सा ऑप्शंस को यहाँ पर उन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलेंगे, तो हमें यहाँ पर देखना था कि 32 माइल्स में, यहाँ पर 32 माइल्स वाले 2 ऑप्शंस हैं, तो हमें एक पर माइल वाला एक ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप, हमने अभी स्लोप की डेफिनेशन देखी है कि 1 यूनिट को बढ़ाने से गैस कितनी कम हो रही थी, 1/32 यूनिट्स जो है वो कम हो रही थी। और अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि 1 माइल को बढ़ाने से, डिस्टेंस को 1 यूनिट बढ़ाने से एलिस 32 गैलन्स यूज़ कर रही है, जो कि ऑप्शन गलत है। हमें पता है कि एक डिस्टेंस को 1 माइल बढ़ाने से एलिस 1/32 गैलन्स यूज़ कर रही है, तो यहाँ पर अगर 1/32 होता तो फिर ये ऑप्शन सही था, लेकिन यहाँ पर 32 है तो ये ऑप्शन गलत है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब जो बाकी 2 ऑप्शंस बचे हैं तो वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर उसकी वर्डिंग में 32 माइल्स लिखा हुआ है, यानी कि वो आपसे ये नहीं पूछ रहे कि 1 माइल में कितने गैलन्स कम होते हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि 32 माइल्स में कितने गैलन्स जो हैं वो कम होते हैं। तो हमने इसलिए यहाँ पर इसको 32 से मल्टीप्लाई किया था, अपनी स्लोप को 32 यूनिट्स के टर्म्स में हमने इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि 1 यूनिट का तो हमें पता है कि 1 यूनिट को बढ़ाने से जी 1/32 यूनिट्स डिक्रीज़ होता है। अब हमने सिंपली देखा है कि अगर मैं डी को 32 यूनिट्स बढ़ा दूँ तो जी मेरा कितना डिक्रीज़ होगा, तो वो मेरे पास 1 यूनिट आया है। और इसको अगर हम ऑप्शंस में जाके देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी को देख लेते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है एलिस कैन ड्राइव 32 माइल्स ऑन अ टैंक ऑफ गैस। तो ये क्या कह रहा है कि एलिस जो है वो 32 माइल्स ट्रेवल कर सकती है अगर वो पूरा गैस का टैंक कंज्यूम करे। तो इस ऑप्शन का क्या मतलब है, यह ऑप्शन कह रहा है कि एलिस 32 माइल्स डिस्टेंस कवर करेगी और उसकी पूरी गाड़ी का जो टैंक है वो कंज्यूम हो जाएगा, यानी 15 गैलन्स कंज्यूम हो जाएंगे। और हमें पता है कि ये रिलेशनशिप दोनों में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 32 माइल्स जब वो ट्रेवल करेगी तो उसके कितने गैलन्स कंज्यूम होंगे गैस के, उसका 1 गैलन कंज्यूम होगा, ये हम पहले देख चुके हैं। और हमें ये क्योंकि पता था कि 1 गैलन अगर वो 1 माइल अगर ट्रैवल करे तो 1/32 गैलन्स कंज्यूम होंगे। और अब हमने इसी रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए हमने दोनों को 32 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर वो 32 माइल्स ट्रैवल करेगी तो उसका सिर्फ 1 गैलन जो है वो इस्तेमाल होगा। तो यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या है, एलिस कार कैन ट्रैवल 32 माइल्स टू द गैलन। अच्छा, यहाँ पर टू द गैलन लिखा हुआ है, इसका मतलब है पर गैलन, यानी 1 गैलन पर वो कितने माइल्स ट्रैवल कर सकती है। तो हमने अभी देखा कि यहाँ पर स्लोप से हमें पता चला कि 1 गैलन अगर वो इस्तेमाल करती है गैस का तो कितने माइल्स ट्रैवल कर सकती है, 32 माइल्स जो है वो ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, और या अगर 32 माइल्स वो ट्रैवल करेगी तो उसके कितने गैलन्स कम होंगे, उसका 1 गैलन कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इस ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन आ गया। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर फॉर्मली स्टेप 6 में भी लिख दिया है कि हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन है वो, यानी यहाँ पर आपको आंसर पता चल गया है, लेकिन इसी चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस के लिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें इस इक्वेशन का, तो आप कैसे कर सकते हैं। फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस वी कैन प्लॉट दिस लीनियर इक्वेशन ऑन अ ग्राफ एज वेल। तो हमने स्टेप 7 जो कि ऑप्शनल स्टेप था उसमें क्या किया है, हमने इसी इक्वेशन का एक ग्राफ बना लिया है। और ग्राफ का हमें पता है कि इसका वाई इंटरसेप्ट क्या था, वाई इंटरसेप्ट हमारा 15 था, यानी कि जब डिस्टेंस ट्रेवल 0 होगा, यानी अब इसने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया होगा, तब भी इसकी गाड़ी में पहले से ही 15 गैलन्स मौजूद हैं। तो हमारे पास ग्राफ 15 से शुरू होगा, यानी कि हमारे पास वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, 15 होगा। उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0 और 15 होंगे।
तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। वाई इंटरसेप्ट 15 से शुरू हो रहा है। और जो हमने स्लोप की जो सेकंड इंटरप्रिटेशन देखी थी कि जब आप स्लोप को 32 यूनिट्स इंक्रीज़ कर देंगे, तो जब आप डिस्टेंस ट्रेवल को 32 यूनिट्स इंक्रीज़ कर देंगे, तो हमने देखा था कि जब आप 32 यूनिट्स यानी इधर आ जाएंगे, 32 यूनिट्स आपने यहाँ से डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया है, तो आप अगर यहाँ पर देखें तो आपका जो गैलन्स है वो 1 यूनिट डिक्रीज़ हो गया है। यानी पहले 15 पे थे अमाउंट ऑफ गैलन्स, वो अब आके तो 14 पे आ गई है। तो यहाँ पर 32 जब डिस्टेंस माइल्स 32 माइल्स जब आप डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके होंगे तो आपकी गाड़ी में 14 गैलन्स मौजूद होंगे। इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं तो आपके पास अमाउंट ऑफ गैस आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप इस इक्वेशन में 32 की जगह 64 पुट कर दें तो आपके पास क्या आएगा, G इज़ इक्वल टू -64/32 क्या आ जाएगा, 2 + 15। उसका क्या मतलब होगा कि जब आप 64 माइल्स तय करेंगे तो आपकी गाड़ी में 13 गैलन्स बच जाएंगे, रह जाएंगे, 2 कंज्यूम हो जाएंगे। तो इस तरह अपनी प्रैक्टिस के लिए आप जो इक्वेशन आपको गिवन थी उसको आप ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट भी कर सकते हैं, ताकि आप जो चीज़ भी आप कर रहे थे, पहले मैथमेटिक्स कर रहे थे, उसकी विजुअल फॉर्म भी आपके सामने आ जाए। और इस सवाल का जो हमारे पास जवाब था वो हम पहले ही स्टेप 6 में फॉर्मली लिख भी चुका हूँ और हम इसको काफ़ी तफसील के साथ इसको सॉल्व करके फाइंड भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी आज की ये नशिस्त अपने अख्ताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।